हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस, शंकर भगवान का नटराज स्वरूप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन, अगले 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। चैरियट, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, डेविल, टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप है, जस्टिस है। वाह, बहुत पावरफुल कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल, वाह। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाह वाह वाह, सुपर कार्ड आए हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। और 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। स्टार साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और स्कॉर्पियो दोनों स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने कहा 6 और 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज तो आपके फेवर में होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है आपने। 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है, डेविल है, टावर है। इतना सब कुछ आपने सहा है। कैसे सहा आपने। इंसान टूट जाता है जब इतने सारे कार्ड नेगेटिव आते हैं। इतना सब कुछ आपने सहा है अपनी लाइफ में। आपकी लव लाइफ में खास करके, या मैरिज लाइफ में, या तो शादी टूटी है या लव लाइफ में आपका ब्रेकअप हुआ है। शादी टूटने की कगार पे है, टूटी नहीं है तो टूटने की कगार पे है, ऐसा हो सकता है। तो इन शॉर्ट आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लोग ने मिलकर आपकी लाइफ को जैसे नर्क बनाने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन जो हुआ, ये जो मैं कह रही हूँ वो पिछले की बात है, पिछले जो टाइम में हुआ उसकी बात है। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा। नेक्स्ट 7 डेज में तो हो इतना सब कुछ नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये फील हो जाएगा कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिविटी में की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। ब्लैक में से वाइट की तरफ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज आपको ऐसा फील होगा। ये जो मैं अब मैं ये जो बताने वाली हूँ ना, ये सब 7 डेज में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आपको 7 डेज में ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ ऑफ डार्कनेस में से निकल रही है और वाइटनेस की तरफ जा रही है, उजाले की तरफ जा रही है, लाइट की तरफ जा रही है। ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा इस नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है।
यहाँ तो हमने 7 डेज़ के बारे में सोचा है, लेकिन यहाँ तो आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है ये बताया गया है इस कार्ड्स के थ्रू। डिवाइन ने हमें यह बताया कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस है, बहुत स्ट्रांगली जस्टिस है। और ये छोटा मोटा जस्टिस नहीं है, बहुत बड़ा जस्टिस है, बहुत बड़ा जस्टिस है। या फिर आपकी शादी टूट चुकी थी तो मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ आपकी फिर से शादी होने वाली है। ये नेक्स्ट 7 डेज़ में तो नहीं होगा, लेकिन आगे की लाइफ में होगा। लेकिन आपकी फिर से उन्हीं के साथ शादी होने वाली है, ऐसा लगता है। जिसने आपको साथ गलत से गलत किया, बुरे से बुरा किया, उसी के साथ आपका नाता जुड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो भी पॉजिटिविटी के साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, इसीलिए इतना सब कुछ उनकी तरफ से आपने झेला है, फिर भी आप उन्हीं के पास ही जा रहे हैं, उनके ही पास जा रहे हैं, और उन्हीं से आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। तो स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके एक्स वापस लौट रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये एक्स ने आपकी लाइफ में बुरा करने का कुछ बाकी नहीं रखा है। बहुत आपको परेशान किया है, बहुत आपको तंग किया है इस पर्सन ने लिटरली। और सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ को, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जिसने आपको छोड़ा वही अब आपको ये पेंटिकल लौटाने आ रहा है। मतलब कि जिसने भी आपके साथ अन्याय किया, जो आपका हक ले गया, वही अब आपको हक दुगुना बना कर देना वापस देगा। इन शॉर्ट, चीज़ जो आपसे छीना गया वो आपको दुगने रूप में मिलेगा, और ये पर्सन खुद देंगे आपको जिसने छीना था। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? वाह। करियर लाइफ में भी हो सकता है। करियर लाइफ में भी अगर बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ बहुत पॉलिटिक्स हुई थी, तो और जिसने आपका हक मारा था वही अब आपको डबल लौटाएगा, डबल बनाकर लौटाएगा। या फिर आपको पैसे की चीटिंग मिली थी, तो किसी भी तरीके से आपके पास पैसे दुगना होकर लौट रहे हैं, दुगना होकर। वाह, बहुत सारी चीज़ों में आपको जस्टिस मिला है, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ ही ग्रोथ है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो बहुत है। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है? नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कोई गेट टुगेदर में जा सकते हैं, या कोई शादी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ आपको, अगर आपके पास अगर म्यूज़िक या डांसिंग की कोई स्किल है तो वो आप दिखा सकते हैं। कोई शादी में आप डांस कर सकते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करें। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना है और डांस विद द यूनिवर्स। मतलब कि जो भी ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको जो भी सर्कमस्टेंसेस आपको मिले हैं, उसी में आपको एडजस्ट करना है, उसी में आपको खुशी ढूंढनी है, प्लेजर ढूंढना है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ की आगे की जर्नी बहुत अच्छी है। 7 डेज़ के बाद की बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। जस्टिस मिलने वाला है आपको बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ क्या हो सकता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हो सकता है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओम नमः शिवाय। ग्राउंडेड, ट्रस्ट। Grounded. Many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity and courage. नेक्स्ट 7 डेज़ में मनी तो हो ही रहे हैं मैनिफेस्ट, ये मुझे दिख रहा है। आपका एक ग्राउंड बन रहा है। ग्राउंड बन रहा है, दो चीज़ में मुझे ग्राउंड बनता दिख रहा है। एक तो ये कि या तो आपका मकान बन रहा है, आपका अच्छी तरीके से अच्छा मकान मिलेगा आपको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बन रही है, या आपके करियर में ग्राउंड बन रहा है। ग्राउंड बनने का मतलब है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ग्राउंड तैयार हो जाएगा। या फिर आप करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो वो एक फर्म फाउंडेशन के साथ बनेगा। इन शॉर्ट ग्राउंड बन रहा है आपके लिए। और अगर शादी होने वाली है तो इस रिश्ते का ग्राउंड बन रहा है अच्छी तरीके से। और अगर आपका ऑलरेडी मैरिड है आप इस पर्सन से, और ये मैरिज लाइफ आपको ऐसा लगता था कि इसकी फाउंडेशन बहुत हिल डुल रही है और ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसा आपको लगता था, मतलब कि आपकी मैरिज लाइफ अगर खतरे में थी तो वो फिर से स्टेबल हो जाएगी, तो उसका भी ग्राउंड मजबूत हो रहा है। तो इन शॉर्ट आपका ग्राउंड मजबूत हो रहा है, ठीक है।
आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपका ग्राउंड मजबूत हो रहा है। तो आपके फाइनेंस तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ में आपके रिश्ते भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बनेंगे। तो आपका ग्राउंड मजबूत हो रहा है लव लाइफ में भी और फाइनेंशियल लाइफ में भी। ट्रस्ट, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको फियरलेस रहना है, अपने इनर पावर में रहना है और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है कि आप कोई भी चीज़ हैंडल कर सकते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचकर अगर आप डरते हैं तो ये डरना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट 7 डेज में आप डरेंगे नहीं, आप फ्यूचर के लिए रेडी रहेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका ग्राउंड मजबूत होगा वैसे वैसे आपको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि जब जो कोई भी सिचुएशन आए मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं रेडी हूँ। ऐसा आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा नेक्स्ट 7 डेज, ऐसा लगता है। तो अब आप फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे, अब आप लाइफ के साथ, लाइफ के फ्लो के साथ चलेंगे, समय के फ्लो के साथ चलेंगे, फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, बी पॉजिटिव, stay connected within, be positive, know that for every bad and unwanted happening a divine plan is working, wait for the right time। नेक्स्ट 7 डेज में बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि आप इतना सब कुछ झेल चुके हैं। तो अभी भी आपको पुरानी यादें हॉन्ट करेगी, आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवाएगी, फ्यूचर के बारे में आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, आपका पास्ट याद जब भी याद आएगा तब। तो ये मत होने दीजिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके नेक्स्ट 7 डेज पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आज उसके बाद 7 डेज के बाद की बात कर रही हूँ, आगे की आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, खास करके जस्टिस बड़े पैमाने पे, याद रखना। Stay connected within, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind, you will get answer to all your troubling question। नेक्स्ट 7 डेज में बस आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपने इनर डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। बाहरी सर्कमस्टेंसेस आपको कितनों भी विरोधी क्यों न लगे, आपको कितने ही ऑब्स्टेकल्स से भरे हुए सर्कमस्टेंसेस क्यों न लगे, लेकिन फिर भी अगर आपका अपने आप पे भरोसा है और अपने आप के अंदर जो डिवाइन बैठा है उससे अगर आप कनेक्टेड है, तो आपको उस पर भरोसा है, तो फिर आप कोई भी बाजी मिले आप जीत जाएंगे। ठीक है, लड़ लेंगे आप, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी हालात आ जाए, आप उसका सामना कर लेंगे। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस चीज़ पे। ठीक है, तो अपने अंदर के डिवाइन से, उस डिवाइन है उससे कनेक्टेड रहिएगा, उस पर भरोसा करिएगा और खुद पे भरोसा करिएगा। जिसने डेविल का कार्ड, टावर का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे एनर्जी से जो गुजरा हो, उस इंसान को तो अपने आप को ये घोषित कर देना चाहिए कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने आप को घोषित कर दीजिए कि आप बहुत पावरफुल हैं। जो इतना सब कुछ झेल जाए वो कितना पावरफुल होगा इंसान। गॉसिप, विक्टिम, वैनिटी, तीनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि लोगों ने बहुत सताया, जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ को हेल बना के रखा था, हेल लिटरली। गॉसिप का कार्ड है, बहुत लोगों ने तंग किया है, अभी भी आपकी गॉसिपिंग अगर हो रही है तो आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विक्टिम का कार्ड आया है, जैसे मैंने कहा लोगों ने आपको विक्टिम बनाया है, मतलब कि आपके हक का ले लिया है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, डेविल एनर्जी के विक्टिम रहे हैं आप। वेनिटी का कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ रहे थे अब तक, जो लोगों ने आपको हार्म करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है, कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ऐसे लोगों से आपने डील किया है पास्ट में। अगर अभी भी वो पुराने लोग अभी भी आपकी लाइफ में इंटरफियरिंग कर रहे हैं तो ये मत होने दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाए, इंटरफियर मत होने दीजिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में। वेनिटी का कार्ड ये भी बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई पार्टी में जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, ऐसा लगता है। गॉसिप का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आप एंजॉय करें, पार्टी एंजॉय करें, लोगों के से मिले जुले, वहाँ आप अपनी म्यूज़िक या डांस की स्किल दिखाए, कोई भी क्रिएटिविटी दिखाए, ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अकेले नहीं रह रहे हैं, आप लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के रहिएगा। ठीक है, लोगों के साथ।
अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा मत बताइएगा। अगर आप लोगों से मिलेंगे ना नेक्स्ट 7 डेज, तो जितना हो सके अपने बारे में प्राइवेट रहिए, ठीक है? दूसरों से शेयर मत कीजिए। डोंट हेट, मेडिटेट, चेंज एंड ट्रांजिशन। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। थोड़ा अपने आप को शांत रखें। यहाँ पे लिखा था ना कि अपने इनर डिवाइन से कनेक्टेड रहे, तो थोड़ा अपने आप को शांत करें, योगा मेडिटेशन करें ताकि हेट ना आए। क्योंकि मैंने कहा लोगों ने बहुत आपको सताया, आपकी लाइफ को हेल बनाने में कोई कसर नहीं रखी है, तो आपके ओबियसली आपके दिल में हेट आ गई है, ग्रजिस आ गए हैं, तो इसे थोड़ा शांत करें अपने आप को, ठीक है? योगा मेडिटेशन करें। चेंज एंड ट्रांजिशन। आर्कएंजल अजराइल, थैंक यू अजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। लेकिन जो कुछ भी आपने सहा है अब उसमें चेंज आ रहा है, ये डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है? तो अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब एक नए फाउंडेशन के साथ सब कुछ क्रिएट होगा। आपकी लाइफ एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ क्रिएट होगी, फाउंडेशन पे क्रिएट होगी, ठीक है? तो अब आने वाला जो आपका जो फ्यूचर है ना, उसका ग्राउंड बन रहा है। जैसे मैंने कहा ग्राउंड बन रहा है, तो ये आपके फ्यूचर का ग्राउंड बन रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये पूरा फ्यूचर क्रिएट नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने कहा जस्टिस आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, लाइट आने वाली है। ये जो मैंने कहा ये सब 7 डेज में नहीं हो जाएगा, लेकिन 7 डेज में उसका ग्राउंड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो चेंज आ रहा है, इससे आपको फील होगा कि नहीं अब चेंज और ट्रांजिशन तो आ रहा है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड बन रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। ये तो मैंने देखे ना, दूसरे कार्ड्स देखने हैं। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे? ओम नमः शिवाय। लाइफ एनर्जी, मैनिफेस्टेशन। येलो कलर अच्छा रहेगा आपके लिए, येलो कलर का यूज़ ज़्यादा कीजिए। सूर्य नारायण से ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा। वैसे भी गर्मी के दिन है, तो चाहे या ना चाहे सूर्य नारायण जी के ब्लेसिंग तो रहेगी ही रहेगी। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडो दैट नीड्स टू बी हील्ड। पहले तो अपने आप को हीलिंग पे ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा जा रहा है योगा मेडिटेशन करें, अपने आप को शांत करें, हेड रेट से फ्री करें अपने हार्ट को, ठीक है? और अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। दूसरा ये कि अपने आप को एक लाइफ गिविंग एनर्जी दीजिए। नेक्स्ट 7 डेज में आपको एक नई लाइफ मिल रही है, ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज में आपको इस डार्कनेस वाली जो लाइफ थी उससे आपको फ्री होकर अब एक लाइट वाली एनर्जी आपको फील होनी शुरू हो जाएगी कि अब आपकी लाइफ में सच में लाइट आ रही है। तो एक अलग लेवल का एनर्जी, अलग तरह का एनर्जी लेवल आपको फील होगा नेक्स्ट 7 डेज में। आपको बूस्टिंग मिल रही है एनर्जी का। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ नाउ, इट राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, और मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। देखिए हेट रेट मत रखिएगा, वरना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। तो पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, हेट रेट मत रखें, अपने आप को हील करें और उसके बाद मैनिफेस्टेशन शुरू कर दें। अब आपको शुरू करना है अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ग्राउंड तो बन रहा है ऑलरेडी। आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, जस्टिस के लिए, सब कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और उसके लिए ग्राउंड भी तैयार हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मैनिफेस्टेशन शुरू करनी है। तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो आपको आती है उसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। गाया, कनेक्ट द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। फिर से चेंज की बात आई, तो सच में अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। रेडी हो जाए, अब आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है और इसमें मदर अर्थ का बहुत ब्लेसिंग है। कनेक्ट द मदर पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। मदर अर्थ आपको गाइड करेगी वक्त वक्त पे, तो मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? ग्राउंडेड का कार्ड भी यही बता रहा है, गाया का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका ग्राउंड मजबूत हो रहा है। तो अब आपकी आगे की जो लाइफ है ना, उसके लिए जो ग्राउंड बन रहा है ना, वो मजबूत बन रहा है इन शॉर्ट, ठीक है? बहुत सारे लोग घर ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं या ज़मीन ले सकते हैं, बिजनेस के लिए ज़मीन ले सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है।
नटराज लॉर्ड ऑफ द डांस, फियरलेसनेस। अब आपको एकदम फियरलेस हो जाना है और हो भी जाएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद तो इंसान फियरलेस ही हो जाएगा ना। अब क्या बचा है कोने को, तो डर है इंसान। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, नेक्स्ट 7 डेज में मैंने जैसे कहा आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ आप अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखा पाए। जैसे कोई पार्टी में गए, वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। अगर आपके पास तैयार होने की क्रिएटिविटी है तो वो आप दिखा सकते हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो शादी में जाकर दूसरों का मेकअप कर सकते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। म्यूज़िक डांसिंग में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और क्रिएटिविटी का मतलब मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो अब टाइम आ चुका है अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाने का, अपने लिए जॉय क्रिएट करने का। तो मैनिफेस्टेशन ही कहते हैं इसे। तो मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। परफेक्शन इज द आर्ट ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। अगर आप म्यूज़िक एंड डांस में आपकी स्किल है तो वो आपको मिलेगा मौका दिखाने का। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ तो अच्छी होने वाली है, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको जितना हो सके प्लेजर ढूंढना है सारे सर्कमस्टांसेस में। जो आपको सर्कमस्टांसेस इस वक्त दिए गए हैं, उन सर्कमस्टांसेस में आपको प्लेजर ढूंढना है। फ्यूचर की चिंता को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत अच्छा बनने वाला है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। उसके लिए ग्राउंड भी बनने को शुरू हो चुका है। ठीक है, बेस, ग्राउंड मतलब बेस बनना शुरू हो चुका है आपकी नई आने वाली लाइफ के लिए। वाह, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।